नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। विक्रम रंधावा, पूर्व एमएलसी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, जिन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसके बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने उनके बयान की कड़ी निंदा की। हालांकि उस बयान को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा इस बयान पर संज्ञान लिया और उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। विक्रम रंधावा ने एक चैनल को बाकायदा इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कुछ ऐसी उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया जिसका कहीं से भी समर्थन नहीं किया जा सकता। हालांकि जब वो वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद जब चारों तरफ से आलोचना हुई तो उन्होंने अपने उस बयान पर सफाई दी और उनका साफ ये कहना था कि उन्होंने ये बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को काउंटर करने के लिए दिया था, ना कि भारत के किसी भी मुस्लिम समुदाय के भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दिया था। लेकिन कहते हैं ना, कमान से निकला हुआ तीर जो है वो कभी वापस लौट के नहीं आता, उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द भी वापस नहीं आते हैं। लेकिन अब सियासत शुरू हो गई है। रंधावा ने बाकायदा सफाई दी, लेकिन राजनीतिक पार्टी, जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने बाकायदा इस बयान को लेकर अपने अपने अंदाज में कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन क्या ये जो बयान होते हैं ये राजनेता सिर्फ इसलिए देते हैं कि उन्हें अपना वजूद कायम रखना है, या फिर जोश जोश में ये उनकी जुबान से इस तरह के अल्फाज निकल जाते हैं? विक्रम रंधावा की अगर मैं बात करूं तो पिछले महीनों से वो इस तरह के विवादित बयान देते आ रहे हैं, लेकिन उनकी ये भी एक तारीफ करनी, अगर हम पिछले उनका पूरा सियासी करियर भी देखें तो उनकी जो भाषा थी उसके सब कायल थे, सब उनकी भाषा की तारीफ करते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी जो भाषा है वो अमर्यादित, मतलब मर्यादा से बाहर हो गई। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सियासत जो शुरू हो रही है और जिस तरह से वो बयान आ रहे हैं, और उस बयान को लेकर मैं आपको यह भी बता दूं कि कैसे आपको याद दिलाऊंगा कि जब डीडीसी के चुनाव थे और पूर्व विधायक पीडीपी के शाह मोहम्मद तांत्रे ने जो बयान दिया था वो पब्लिकली बयान दिया था, तब किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस तरह का कड़ा विरोध नहीं किया था। हालांकि विक्रम रंधावा के बयान को किसी तरह से भी समर्थन नहीं देना चाहिए और उनके बयानों की कड़ी निंदा होनी चाहिए। लेकिन जो सिलेक्टिव, जो मैं कह रहा हूं सिलेक्टिव तरीके से जो लगातार अब बयान आ रहे हैं, वो उस वक्त क्यों नहीं आए जब तांत्रे ने यह कहा था कि यहां पर जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा, यहां पर जय श्री राम कहने वाले नहीं रहेंगे, यहां पर युगों युगों तक इस्लाम ही रहेगा। तब किसी नेता ने क्यों नहीं कहा कि यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात हो रही है? उस वक्त ये सब नेता, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे नईम अख्तर हो, ये सब के सब कहां थे और क्यों नहीं बाहर निकले? क्या सिलेक्टिव होकर ये सब कुछ किया जा रहा है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुनेद हाशमी हमारे साथ है, स्ट्रेट लाइन के ये एडिटर इन चीफ है। इनसे हम बात करेंगे कि इन्होंने इस खबर को चलाया और बाकायदा रविंदर रैना ने कहा कि ये हमारी पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है और इस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जुनेद, स्वागत आपका। शुक्रिया ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जुनेद, इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये कि विक्रम रंधावा ने ये बयान क्यों दिया, किस लिए दिया और कब दिया, कैसे दिया, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। क्योंकि मैं विक्रम रंधावा को एक शालीन, एक बड़े सभ्य और एक बहुत बेहतरीन इंसान के रूप में जानता हूं। बिल्कुल। मैंने कभी पूरे उनके पॉलिटिकल कैरियर में, उनके एमएलसी के जब जितने देर वो एमएलसी रहे, कभी उनको इस तरह के विवादित, इस तरह के बयान या इस तरह की बात करते हुए कभी मैंने उनको नहीं सुना। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जब भी मुद्दे या जब भी कोई मसला बना, पहला व्यक्ति जो उठ के भटिंडी, जो उठ के सुंजवा और इन सब इलाकों में गया और लोगों का ढाढ़स बनाने का, लोगों को विश्वास देने का काम जिस व्यक्ति ने किया, उसका नाम विक्रम रंधावा है।
और विक्रम रंधावा भटिंडी सुरजवा के इलाके में ऑलमोस्ट रूटीन में जाते रहते हैं और मुस्लिम समुदाय में उनके बहुत सारे दोस्त हैं, ये भी एक सत्य है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं, मैं भौचक्के में रह गया कि इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की, और मैं ललित जी, मैं ये भी इसको अगर इस तरीके से भी देखा जाए जी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है और मैच के खत्म होने के बाद जो दृश्य घाटी से देखने को मिले, जी कोई भी देशभक्त आदमी, कोई भी अपने देश से प्रेम करने वाला आदमी आहत होता है और आहत होने के बाद कोई कुछ भी कह सकता है, कोई भी बात कर सकता है। ये नहीं है कि ये आज विक्रम रंधावा ने कहा है तो इससे पहले किसी ने नहीं कहा। धर्म का इस्तेमाल एक अपने राजनीतिक स्टेज से धार्मिक आवाहन करने, ये सब कुछ तो जम्मू कश्मीर में होता रहा, पहले भी लोग करते रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन किसी पार्टी ने कभी इसका खंडन नहीं किया, कभी किसी पार्टी ने किसी इतना गंभीरता के साथ नहीं दिया। लेकिन अगर बीजेपी ने गंभीरता के साथ लिया है तो ये एक उन्होंने बेंचमार्क सेट किया है बाकी राजनीतिक दलों के लिए, और वो राजनीतिक दल जो विवादित बयान देते रहे हैं, जो समुदाय धर्म विशेष को लेकर बयान देते रहे हैं, उन राजनीतिक दलों को आज के दिन तो मुझे लगता है कि उन्हें इस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना काम करें। इस पर टिप्पणी वो करेगा जो जब भी इस तरह के बयान दिए गए, चाहे वो मुस्लिम समुदाय की तरफ से आया, वो किसी मुस्लिम नेता की तरफ से आया, तो उन्हें खंडन भी किया, भर्त्सना भी की और पार्टियों से ये भी कहा कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई करो। वो लोग इस पर बात कर सकते हैं, उन्हें कोई अधिकार बात करने का नहीं जो जिन्होंने अपनी पार्टी में उस तरह के नेताओं को शरण भी दी और उसको प्रोत्साहन भी दिया जो विवादित बयान देते रहे हैं। मेरी समझ से बाहर जो है, मैं टोटली आपको बता रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं ना, विक्रम रंधावा जैसा नेता जो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है ये, और जिस तरह से आपने कहा कि इससे पहले आपने कभी इस तरह की बयानबाजी, अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के उस मसले को छोड़ दिया जाए तो इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की असभ्य भाषा कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि चुनाव भी नजदीक है, या फिर आवेश में आकर और ये जोश में आकर ये जुबान फिसल गई? ललित जी, एक राजनीतिक सच्चाई तो आपको पता ही, वो तो सत्य है, उस सत्य से इनकार किया नहीं जा सकता। बिल्कुल। एक भारी भरकम नेता के आने के बाद थोड़ा चिंता विंता तो है, लेकिन जिस तरीके से वो बयान देते नजर आ रहे हैं, जो वीडियो में साफ तौर पे दिखता है, ऐसा लगता है कि आवेश में आकर उन्होंने ये बयान दिया है और अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रहा उन्हें। इसी तरीके से आपको याद होगा कि जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता की, उस प्रेस वार्ता में भी पहले तो वो बात बिल्कुल सही कर रहे थे, बाद में एकदम से जो कुछ उन्होंने बोला, बाद में उसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ी, पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ी। और हालांकि उसके बाद आपको याद होगा ललित जी, वो ऑफिसर, जिस ऑफिसर के कारण वो सारा विवाद बना था, उसको ट्रांसफर कर दिया गया था, उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। ऐसा नहीं है कि बातें हुई नहीं, इन्हें भी जाहिर सी बातें रेप्रिमांड किया पार्टी ने, लेकिन ऑफिसर को भी वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। ये भी एक सत्य है, इसको भी हमको जो है भूलना नहीं चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि समुदाय विशेष को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर जो भी लोग बयान देते हैं, वो चाहे हिंदू नेता है चाहे मुसलमान नेता है, उसकी कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए, मगर नो डबल स्टैंडर्ड। नो डबल स्टैंडर्ड वो लोग तो इस बात पर बात ही न करें, वो पार्टियां, वो लीडर बात ही न करें। जब हिंदू समुदाय से जुड़ा हुआ कोई मसला आता है तो भी साधते हैं, डेलिबरेटली खामोश रहते हैं, बात नहीं करते हैं, और खामोश इसलिए रहते हैं कि अगर बात करेंगे तो कहीं मैं वही कह रहा हूं के लोग। जुनेद, देखिए, ऐसे बयानों का कभी समर्थन करना ही नहीं चाहिए, कड़ी निंदा करिए। और वाकई आपने कहा कि एक बेंचमार्क उन्होंने सेट किया भारतीय जनता पार्टी ने, और अपने नेता के खिलाफ उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। क्योंकि पार्टी जितनी भी होती है, राजनीतिक पार्टियां, उसके लिए हर समुदाय जो है वो एक समान। ललित जी, यहाँ मैं ऐड भी एक चीज करूंगा, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि विक्रम रंधावा ने जो बयान दिया है, एक पत्रकार के नाते सीधा सटीक एनालिसिस करते हुए मैं आपको ये भी बताऊं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी वो होगी जो कॉन्स्टिट्यूंसी इस बयान का समर्थन भी कर रही होगी। उसमें जो अभद्र टिप्पणियां हुई है उसको आप निकाल दीजिए, बिल्कुल अभद्र टिप्पणियां निकाल दी जो उन्होंने करी हुई है, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़ी मात्रा में वो लोग हैं जो इस बात का समर्थन भी करते हैं कि भाई आप, जैसे मैंने आपको कई बार बोला, मैंने कहा मुझे भी बड़ी बार इस बात को लेकर मैं अपने समुदाय के बीच में, अपनी कम्युनिटी के बीच में ये बात करता हूं कि हमको किसी का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हमको हो सकता है रास्ते से एम्बुलेंस आ रही हो,
कोई पेशेंट उसमें क्रिटिकल हो और हमारी वजह से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। वो तो मैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, भाषा शैली, शब्दावली, बिल्कुल बिल्कुल शब्दों बिल्कुल का प्रयोग, शब्दों का जो चयन है वो थोड़ा गलत कर दिया, वो थोड़ा गलत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको कहा, जम्मू, मैं ललित जी, मैं डोडा का रहने वाला हूं, मैं वहां से यहाँ जम्मू आया हूं। बिल्कुल शब्दों का प्रयोग और सभ्य रहना, ये मैंने जम्मू से सीखा है। सभ्य रहना मैंने इस शहर से सीखा है। और मैं वही तो कह रहा हूँ, विक्रम रंधावा जैसा शालीन नेता इस तरह की जब भाषा बोलता है, अब शब्दों का इस्तेमाल जब वो करते हैं, तो जाहिर सी बात है पब्लिक भी वो हैरान हो जाती है कि आखिर हो क्या रहा है ये। बिल्कुल बात आपकी सही। और मैं आपको ये भी बताऊं, इसका कोई राजनीतिक लाभ जो है विक्रम रंधावा को होने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्षेत्र के ऊपर नजर, देखिए, अगर उन्हें पता होता कि लाभ लेना है या ये होना, तो शायद वो सफाई भी नहीं देते, सफाई नहीं देते। बिल्कुल, ये मैं बात समझता हूँ। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आप जैसे मैंने आपको कहा, तो पार्टी है सेट अ बेंचमार्क। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जुनेद, एक सवाल ये भी है का जो बयान डीडीसी के चुनावों में देखने को मिला, तो पार्टियों ने उस वक्त क्यों नहीं ये सवाल किए कि आप भी इस तरह के जब बयान दे रहे हैं तो आप पर भी एक्शन होना चाहिए। तांत्रे ने जिस तरह से पर्टिकुलर ये कहा, देखिए बात समझने वाली ललित जी, मैंने पहले ही कहा, धर्म समुदाय, इन सब चीजों का, धर्म समुदाय और का इस्तेमाल अलग अलग राजनीतिक दलों ने किया। मैंने आपको कहा कि जानते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है। बिल्कुल, इन्हें पता है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और क्या बोलकर हमको जो है क्या बोलकर हमको वोट लेना है। मगर ललित जी, जरा मैं थोड़ा सा ये श्याम मोहम्मद तांत्रे की बात के ऊपर ही बात करूंगा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को थोड़ा सा याद कराऊंगा। याद ये कराऊंगा कि वो शायर, वो कवि जिसको पाकिस्तान मानता है कि पाकिस्तान का जन्मदाता था, अल्लामा इकबाल की बात करूंगा मैं। उन्होंने भगवान श्री राम को लेकर ये कहा कि वो इमाम हिंद हैं, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के वो इमाम हैं। इमाम का मतलब हो गया लीडर है, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं जिन्हें धर्म की समझ थी, जिन्हें विचार की समझ थी, जिन्हें कुरान की समझ थी, जिन्हें पता था कि राम कौन है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि बदकिस्मती हमारी ये है कि हम नेताओं को, अगर वो किसी खास धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हम उनको समझ लेते हैं कि ये इनके धार्मिक नेता हो गए हैं, और वो जो भी बात करते हैं उसको उसी परिप्रेक्ष्य में फिर देखा जाता है। मैं आपको ये बताऊं, श्याम मोहम्मद तांत्रे ने जब ये बयान दिया था तो उसी समय पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को इसका संज्ञान लेना चाहिए था, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। और मैं अपने आप के लिए भी आपको ये बात बताऊंगा कि पत्रकार के नाते मेरी नजरों से अगर ये बयान गुजरा होता तो शायद हमने भी उस समय जो है, और मैं आपको बता दूं कि वो खबर भी जम्मू संवाद ने उठाई थी, वो खबर भी हमने चलाई थी, और उस वक्त भी हमने कहा था कि सभी नेताओं के, हर एक पार्टी के नेताओं को पार्टी से उठकर, पार्टी से बढ़कर और पार्टी को ध्यान में रखकर और उससे बड़ा अपना एक जिम्मेदारी के साथ बाहर आना चाहिए और ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं ललित जी, एक बात मैं आपको और बताऊं, माइनॉरिटी किसी भी जगह हो, मेजॉरिटी का सेक्रेट ट्रस्ट होती है। यानी अल्पसंख्यक समुदाय कहीं पर भी हो, जो समुदाय बड़ी मात्रा में है उस समुदाय का सेक्रेट ट्रस्ट होता है, विश्वास है उनका। उनके धार्मिक जितने भी उनकी जितनी भी धार्मिक भावनाएं हैं, उनकी जितनी भी धार्मिक मान्यताएं हैं, उन सभी का सम्मान करना, उन सभी को लेकर अगर कोई बयान देता है, उन सभी को लेकर अगर कोई बात सामने आती है और कोई किसी समुदाय को आहत करने की कोशिश करता है, ये काम है उस मेजॉरिटी का कि वो खड़े होकर ये कहें कि भाई ये जो आपने बात कही है गलत कही है, और इस तरह के नेताओं को ना तो समर्थन देना चाहिए और ना ही इस तरह के नेताओं को। हालांकि वो चुनाव हार गए और मुझे लगता है कि जनता ने करारा जवाब भी दिया था उस वक्त कि हमें इस तरह के, जनता ने तो बिल्कुल। देखिए ललित जी, एक बात तो सत्य को सत्य रहने दें, वो तो जाहिर सी बात है, लोग पीडीपी से खफा थे, पीडीपी से नाराज थे, उसके चलते जो है चलिए जैसे भी, लेकिन एक बात तो है ललित जी, मैंने आपको पहले ही कहा, धर्म का इस्तेमाल करके
चुनाव जीतना जम्मू कश्मीर में कोई नई बात नहीं, मैं बचपन से ये देखता आया। बिल्कुल, ये बिल्कुल। तो आप जाके लेकिन नेताओं का सिलेक्टिव और इस तरह की निंदा करना, ये सवाल उठते हैं कि आप तब खामोश क्यों रहते हैं। यानी कि हर एक नेता को ये लगता है कि अगर मैं इस पर बयान दूंगा और अगर मैं इस पर अपने विचार जाहिर करूंगा तो शायद मेरी कम्युनिटी जो है वो मेरे फेवर में आएगी और मुझे वाहवाही मिलेगी। लेकिन जब दूसरों के धर्म की भावना को ठेस पहुंचाती है तो ऐसे नेता जो हैं वो खामोश रहते हैं। ललित जी, मैं आपको एक और बात बताऊं जी। मोहम्मद शामी को लेकर पिछले दिनों बड़ी कंट्रोवर्सी, बिल्कुल, हमारे कुछ दोस्त हैं, वो दोस्त भी उछल उछल कर उस कंट्रोवर्सी में घुसे और कहा जी मोहम्मद शामी को लेकर देखिए क्या टिप्पणी हो रही है, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उनको गाली दी जा रही है। लेकिन मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, जब हम समुदाय की बात करते हैं, समुदाय विशेष की बात करते हैं, आप उस समय बड़ी सारी चीजें भूल जाते हैं। मैंने याद कराया था स्ट्रेट टाइम पर एक वीडियो करके कि चेतन शर्मा मुसलमान तो थे नहीं, हिंदू थे, और जब छक्का पड़ गया था ऑस्ट्रेलिया कप 1986 में हुआ, बिल्कुल, चेतन शर्मा को जावेद मियांदाद ने छक्का मार दिया, चेतन शर्मा का क्रिकेटिंग कैरियर खत्म हो गया। और सिर्फ चेतन शर्मा ही नहीं है, मैं कितने प्लेयर, मनोज प्रभाकर की बात करूंगा, मैं कितने प्लेयरों के मैं नाम लूं जिनके क्रिकेटिंग कैरियर खत्म हो गए केवल मात्र इसलिए कि पाकिस्तान के खिलाफ आपने ठीक नहीं खेला। अजहरुद्दीन के ऊपर जब वो पाकिस्तान के खिलाफ ठीक परफॉर्मेंस नहीं करते थे उनके ऊपर इल्जाम लगते थे। और मैं आपको कई और हिंदू नाम ले सकता हूं जिन प्लेयरों का क्रिकेटिंग कैरियर खत्म हो गया केवल इसलिए क्योंकि आप पाकिस्तान के खिलाफ आपने ठीक तरीके से खेला नहीं। ये हमारी भावना और पाकिस्तान को लेकर जो लोगों के बीच में विचार है वो ऐसा है क्यों ललित जी? ये वो देश है जो देश नफरत करता है, किसी से नफरत करना सिखाता है। हमको पाकिस्तान से केवल मात्र एक आपत्ति कि 30 साल से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आपके कारण है। 30 साल से कितने प्रदेश है हमारे देश में, कितनी यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर यहां से जो फौज का जवान, सीआरपीएफ का जवान, बीएसएफ का जवान यहां आया मेरी सुरक्षा के लिए और आतंकियों की गोली का जब निशाना बना, शहीद हुआ, में गया, उतने भागों में मेरे लिए प्रेम नहीं नफरत पैदा हुई। गलत बात तो नहीं है ये। तो इसका मतलब यह है जो पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान का नाम जब लोग लेते हैं उस पर अगर लोगों को गुस्सा आता है या लोगों को मन के अगर उसको लेकर नफरत है तो उसका कारण ये नहीं है कि पाकिस्तान को हमारे लिए। चलिए अब मैं वापस मुद्दे पे आता हूं। आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि जो नेता बयान दे रहा है उनको अपनी मानसिकता जो है वो बदलनी पड़ेगी और हर उस समुदाय के लिए खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। और अगर उनकी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस पहुंचा तो ये मत देखे कि हां मैं मुस्लिम हूं और अगर किसी ने मुस्लिम्स के बारे में कहा है तो मैं बोलूंगा, अगर हिंदू के बारे में कहा तो मैं चुप रहूंगा। आपको लगता है कि यह वक्त आ गया कि अब नेताओं को भी सबक सिखाना होगा जो इस तरह की सियासत करते हैं किसी के बयान के आने के बाद? आपके लिए हर एक बयान मायने रखता है और आपको हर उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, भले ही वो आपकी पार्टी का क्यों ना हो, जो इस तरह के बयान देते हैं। मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बता दूं जी, किसी राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत नहीं है। तो बीजेपी ने कैसे हिम्मत दिखाई है मुझे नहीं पता, कैसे हिम्मत दिखाई है मैं नहीं जानता, मैं इसे पढ़ना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मुझे कोई बिल्कुल हम तो डिसीजन दे नहीं सकते ना, हम तो सिर्फ सवाल करेंगे। लेकिन मैं बताऊंगी आपको, धन्यवाद दीजिए जम्मू संवाद को, धन्यवाद दीजिए अर्ली पोस्ट को, जिन लोगों ने फेसबुक के पेज के ऊपर वो वीडियो चलाया जिसके कारण ये हुआ। तो बात अब ये है कि आज अगर ललित खजूरिया ने जम्मू संवाद के ऊपर कुछ चलाया है या अर्ली पोस्ट में जो हमारा दोस्त, हमारा छोटा भाई है जो वहां काम करा, उसने कुछ चलाया है और उसके कारण कोई कुछ हुआ है, तो ये जिम्मेदारी अब सैयद जुनैद हाशमी की बनती है। जब आने वाले कल में इस तरह की कोई अभद्र या इसी तरह की कोई टिप्पणी किसी और राजनीतिक दल में कोई और व्यक्ति करता है तो हम उसकी भर्त्सना करने में, हम उसको रिपोर्ट करने में और हम उसको उस दल तक पहुंचाने में और उस बात पर एक्शन हो, इसको इंश्योर करने में हम सब मिलकर काम करें, तब जाके बात बनेगी। चलिए एक आखिरी, से कुछ नहीं होने ठीक है, एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ये नेता कुछ सीखेंगे, सबक लेंगे इससे? देखिए जी, चुनाव आने वाले हैं, नेताओं ने बेचारों ने क्या सबक लेना है ये मैंने आपको कहा कि असल में मैं इसको वो कहते हैं ना, टू मेक इट ऑस्टेंसिबली क्लियर,
वो मेरा अपना जाति राय है, गलत भी हो सकती है। हाँ। ये बेसिकली की लड़ाई है, और अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी की लड़ाई में ये जो इस तरह के बयान जो आ रहे हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। ठीक है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के को लेकर ये सब कुछ हो रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े शालीन लोग रहते हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। करना होगा, कोई और जादूगिरी चलानी होगी में जीतने काम करने पड़ेंगे, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम बयानों से नहीं, काम से दिल जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो जुनेद हाशमी जिस तरह से इन्होंने कहा कि, और बार बार विक्रम रंधावा की तारीफ भी कर रहे हैं, और वाकई विक्रम रंधावा जैसे जो सभ्य भाषा बोलने वाले नेता हैं बहुत कम हैं, और उनके जुबान से जब इस तरह के शब्द निकलते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों को भी ठेस पहुंचती है और राजनीतिक मुद्दा भी बनता है। लेकिन सवाल मैं फिर वही कर रहा हूं कि जितने भी ये नेता इस बयान को लेकर कह रहे हैं गिरफ्तारी हो, और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट या वकील ये सब कुछ जो कर रहे हैं, उन पर भी सवाल उठते हैं कि जब तांत्रे साहब ने इस तरह का बयान दिया था और वो भी पब्लिकली, तब ये नेता खामोश क्यों थे? क्या इनके नेताओं के जहन में, इन नेताओं के जहन में यही चल रहा था कि जनाब हमारे धर्म के बारे में थोड़ी ना कहा है, ये तो हिंदुओं के लिए कहा है, उनके आराध्य जो भगवान राम हैं उनके बारे में कहा, तो हम नहीं बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि अब इन नेताओं को भी आगे आकर उस बयान पर, आज भी वो जम्मू संवाद पर वो खबर चली हुई है, दिसंबर में जाइए, वो खबर हमने चलाई थी, और मुझे लगता है कि इन नेताओं को उस बयान को फिर से सुनना चाहिए और तांत्रे के खिलाफ भी एक्शन लेने की मांग उठनी चाहिए, क्योंकि आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। फिलहाल